ओके। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत गीता प्रेमी भक्तों, कल से प्रारंभ अमृतसर में भगवत गीता का स्पष्टीकरण 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा आविष्कृत दिव्य दृष्टि के सिद्धांत से सद्गुरु कृपा और निज अनुभव के साथ जो समझ में आया उसे आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने में अति आनंद हो रहा है। कृपया विवेकी जन ध्यान से सुने समझें, और जहां कहीं सैद्धांतिक त्रुटि हो, सिद्धांत का मेल न खाता हो, उसके लिए 2 बजे के बाद फेसबुक से अथवा व्यक्तिगत मेरे फोन नंबर पर बात करके हम सभी एक ही सिद्धांत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस सदिक्षा के साथ कल हमने गीता का पूर्व पक्ष, जिसको अर्जुन विषाद कहते हैं, किसी बात को समझने के लिए उसका पूर्व पक्ष जानना अनिवार्य होता है। पूर्व पक्ष को जो गहराई से समझ लेता है तभी उत्तर पक्ष का स्पष्टीकरण होता है। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन ने जो बातें मानी, पूरी भगवत गीता में केवल अर्जुन की एक बात छोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी ने कोई भी और बात, कोई भी और प्रश्न, कोई भी अर्जुन की कही हुई विचारों को स्वीकार नहीं किया। आगे जब हम पढ़ेंगे तब आएगा कि अर्जुन की एक बात भगवान श्री कृष्ण जी स्वीकारते हैं, और वो थी चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। वो आगे के मनन की ओर विचार करेंगे। आज अर्जुन के द्वारा कुल धर्माश शाश्वता, जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण संकर, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य और उत्थान पतन, लाभ और हानि, राज सुख भोगने की कल्पनाएं, ऐसी अनेक प्रकार की, लगभग 17 प्रकार की। सबसे पहले तो उसे दृष्टि दोष हुआ। आत्म सज्जनों, दृष्टि और दर्पण लॉजिक है, अध्यात्म है, तर्क है और आवश्यकता भी है। 2 वस्तु में जीव दृष्टि से दर्पण ठीक होना चाहिए और सद्गुरु दृष्टि से दृष्टि ठीक होना चाहिए। सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान दृष्टि कहलाती है, और स्वयं के अंतःकरण के विवेक को निर्मल कर लेने का नाम दर्पण कहलाता है। जहां दृष्टि और दर्पण दोनों ठीक होते हैं तभी अपने स्वरूप का बोध होता है। अर्जुन के दोनों विकृत हो गए थे। यहां ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया, उसका दर्पण खराब हो गया था। और दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथोत्तम खड़ा करो, इस दृष्टि से उसकी दृष्टि अपने ही जगत भाव के रिश्तों को देखने की हो गई थी। तो जगत भाव के रिश्ते, जबकि कृष्ण जी कहते हैं देख ले ये महारथी, भगवान की दृष्टि में जो महारथी हैं, अर्जुन की दृष्टि में वो रिश्ते हैं, जगत है। इसलिए यथार्थ दृष्टि न होने से और अंतःकरण में भ्रम ग्रसित स्थिति हो जाने से, मन की यथार्थ अनुभूति न होने से अर्जुन जो व्यामोह ग्रसित हो गया, और अंत में शिष्यस्तेहम
साधित्वाम प्रपन्नः, उसने ये भी कह दिया मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बोध देवें, और इस बोध की वो तैयारी करने के लिए द्वेषे रेते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारके आदि जो बातें आई थी, और जो वहां से प्रारंभ किया गया था कि अर्जुन के भ्रम से पहले धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के द्वारा भगवत गीता सुनना, भगवत गीता क्या वो तो अपने अपने पुत्रों की, अपने परिवार की, अपने विजय की, अपने ही महत्व अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पंच क्लेशों से जब ग्रसित होता है, उन सब का एक साथ एक ही व्यक्ति में समावेश धृतराष्ट्र कहलाता है। ये हम सब ने समझा था। अथ द्वितीयो अध्याय, अब दूसरा अध्याय ये पूर्व पक्ष की ओर दृष्टिपात करते हुए संजय उवाच, संजय नामक रणव्रत वाहक दूत जो युद्ध में स्वयं और 400 महारथी के साथ, 400 धनुर्धारियों के साथ युद्ध में उपस्थित रहता था, जहां मुख्य युद्ध होता था वहां वो स्वयं उपस्थित रहता था। मुख्य सेनापति के आसपास की जानकारी करना, समझना, और अनेक मोर्चों पर अनेक जगह जो युद्ध होते थे उसके 400 धनुर्धारी उनकी सूचनाएं लाके गाविल्य गण पुत्र संजय को देते थे, और संजय कभी रथ से कभी घोड़े से हस्तिनापुर आकर अपना देखा सुना, लोगों के द्वारा बताया हुआ हाल महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के राजमहल में सुनाते थे और पुनः युद्ध क्षेत्र में लौट जाते थे। ऐसे महाभारत में 200 प्रमाण हैं। उनका अवलोकन करने के लिए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर से प्रकाशित संजय की दिव्य दृष्टि नामक ग्रंथ को देख लें तो ये भ्रम जो हम सबको एक ही स्थान पर बैठे हुए दूर की बातें देख लेना, सुन लेना, मन की जान लेना आदि जो कल्पनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और यथार्थ सच्चाई दिव्य दृष्टि क्या है इस रहस्य का ठीक आकलन समझ में आता है। तो पुनः इस द्वितीय अध्याय में संजय वाच, वही संजय नामक जो रणव्रत वाहक दूत है, जो सफेद झंडा लगाए रहता था, वो अर्जुन की कायरता का वर्णन करता है। कहता है अर्जुन तो महाराज लड़ना नहीं चाह रहा था। आपकी कही हुई बात मैंने अर्जुन को बहुत बार समझाई थी और अर्जुन ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, पर क्या बताएं उनका साथी जो सारथी था उसने ये सब गड़बड़ कर दिया महाराज। कहने का उसका तरीका ये था। तो अर्जुन की कायरता का वो किस तरह वर्णन करता है। तम तथा कृपया अविशिष्टे अश्रुपूर्ण कुले क्षणम विसीदंतीदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन बोला इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लख के बोले यो मधुसूदन। अर्जुन तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। उसको डाले हुए संस्कार परिस्थितियों पर उदय हो गए थे। उन संस्कारों के उदय हो जाने के बाद भी जो उनके सारथी भगवान बैठे हुए थे, मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ होता है मधु नाम काम का भी होता है, मधु नाम का एक दैत्य भी हो गया है।
जिन्होंने इंद्रियों पर अपना विजय हासिल कर लिया, इसलिए हृषिकेश भी कहलाते हैं और मधुसूदन भी कहलाते हैं। ऐसे कृष्ण जी के बहुत नाम आए हैं भगवत गीता में। उनमें एक नाम मधुसूदन है। जहां आदमी अहंकार से ग्रसित होके व्यामोह को प्राप्त हो जाता है, उस समय भगवान जिस अवस्था में अपनी बात रखते हैं, व्यास जी ने उन्हीं नामों का चयन किया है। कहीं उन्हें देवकी नंदन कहा है, कहीं उन्हें अच्युत कहा है, कहीं उन्हें पुरुषोत्तम कहा है, कहीं उन्हें मधुसूदन कहा है। ऐसे अनंत नामों का रहस्य भी भगवत गीता में अभिप्रेत है, सावधानी से समझें। व्यामोह ग्रसित व्यक्ति के लिए स्वयं जिसने अपने काम विजय कर रखा हो, जिसने अपने अभिमान को जीत रखा हो, जो तभी वो किसी का सारथी या पथ प्रदर्शक हो सकता है। सारथी या पथ प्रदर्शक का नाम मधुसूदन होता है। ये व्यास जी की रचना की विशेषता भी हम देखते चले। श्री भगवान उवाच पर यह भी समझना है कि श्री व्यास जी ने जब भगवत गीता का उल्लेख किया तो एक बहुत महत्व की बात समझना हम सबके लिए जरूरी है। आत्मरूप सज्जनों, कृष्ण उवाच नहीं है, सारथी उवाच भी नहीं है, देवकी नंदन उवाच भी नहीं है, मधुसूदन उवाच भी नहीं है, पुरुषोत्तम उवाच भी नहीं है। बहुत महत्व से इसको गंभीरता से लेना, श्री भगवान उवाच। और जहां भगवान उवाच होगा वहां ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री विजय, ये 6 लक्षण एक साथ उत्पन्न होते हैं। यही महानता है। अन्य जितने भी संसार के ग्रंथ हैं, वो किसी के पास कोई आया है, किसी ने किसी को बताया है, कोई लेके आया है, कोई दे के आया है, स्वयं में प्रकट नहीं हुई है। पर ये तो स्वयं भगवान के मुख से उत्सृत होने के कारण श्री भगवान उवाच। और उनका पहला वाक्य था, क्या था? विरोधी स्वर्ग का पार्थ, अनारी प्रिय मोहे, सुकीर्ति मैटने वाला क्यों आया है तुझे यहां। इस श्लोक में व्यंग भी है, इस श्लोक में उल्हाना भी है, इस श्लोक में जागृति भी है, और इस श्लोक में कर्तव्य की निष्ठा का आकलन भी है। इसे 4 प्रकार से एक ही श्लोक में कृष्ण जी ने कह दिया। हे अर्जुन, विस्मेदम कस्मलम, कस्मल कहते हैं अज्ञान को। विरोधी स्वर्ग का पार्थ, सुकीर्ति मैटने वाला क्यों आया? विरोधी स्वर्ग। अर्जुन ने जो पहले प्रश्न किया था कि नरके अनियतम वासो भवती तनुसुरसुम, मैंने सुना है ये करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। तो सबसे पहले अर्जुन की जगत मान्यता को, जो स्वर्ग नरक हैं, पाप पुण्य हैं, ये जागतिक मान्यता के अंतर्गत है। जगत में इन बातों को प्रचार करके लोगों को कर्म सुधारा जाता है। तो अर्जुन के ऊपर सबसे पहले जो उसने नरक की ओर जाने की बात की थी, तो कृष्ण जी ने सबसे पहले नरक का विरोध किया। अपने कर्तव्य से च्युत हो जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग विरोधी हो जाता है तो नरक जाता है। विरोधी स्वर्ग का पार्थ, अर्थात नरक जाने का रास्ता तो ये है। तू कह रहा था कि अगर इनको मारेंगे, ऐसा करेंगे तो नरक जाएंगे। तो सबसे पहले तुझे जो पुनर्जन्म की, भविष्य की चिंता सता रही है, वर्तमान पर विचार नहीं कर रहा है। हम लोग भी भविष्य की चिंताओं में अपने आप को बहुत लगाए रहते हैं, पर भगवत गीता कहती है कि जो वर्तमान की चिंता नहीं करते उनका भविष्य कैसे होगा? क्योंकि वर्तमान की ही परिस्थिति का नाम भविष्य है, और वर्तमान की ही बीती हुई
परिस्थिति का नाम भूत है। दोनों ही वर्तमान पर आश्रित हैं। वर्तमान सुवर्तन्ते सहयोगी मई वर्तते, जो वर्तमान को ही वर्तन करता है वो आज की परिस्थिति ही हमारी आगामी योजना होती है, और आज की परिस्थिति हमारा भूत का कारण होती है। किस हेतु समुत्तिष्ठम, किस हेतु प्राप्त हुआ। और एक शब्द आया है अनारी जुष्टम, आर्य और अनार्य। देसी भाषा में उसको क्या देते हैं, जानकार और अनाड़ी। अनाड़ी यानी अनार्य, उस विषय का ना जानने वाला अनाड़ी कहलाता है। हम लोग ग्रामीण भाषा में उसका प्रयोग कर देते हैं, और उसी को सुधरी हुई भाषा में जब बोलते हैं तो अनार्य जुष्टम। दूसरा सांसारिक उन्होंने व्यंग किया। क्या किया, अकीर्तिकरम, सुकीर्ति मैटने वाला। हमारे जीवन के बाद इस पृथ्वी पर न स्वर्ग रहता है न नरक रहता है। पता भी नहीं लगता आदमी का कि वो स्वर्ग में गया है कि नरक में। क्या प्रमाण है कि तुम स्वर्ग में गए कि नरक में गए, कहां गए, कोई आज तक बताने तो नहीं आया। पर यहां जरूर प्रमाण मिलता है। जो हमने किया है उसका प्रमाण हमें वर्तमान में अवश्य मिलता है। हमारे बाद लोगों के बीच में जो प्रचारित किया जाता है वो है देह त्यागने के बाद क्या शेष रहता है। देह त्यागने के बाद शेष रहता है कीर्ति और अपकीर्ति। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कीर्ति आज भी है, और कंस, दुशासन, रावण आदि की अपकीर्ति उनके चले जाने के बाद भी, हजारों वर्ष के बाद आज भी शेष है। इसलिए अर्जुन को कहा कि जो शेष रहता है, जिसको सबको पता होता है, जो सबको प्रेरणादायी और देखने दिखाने वाली होती है, वो होती है कीर्ति। और तू इस तरह युद्ध छोड़ के अपकीर्ति को प्राप्त करना चाहता है, जो तेरे जीवन में तेरे सामने ही शेष रहेगी। तो विरोधी स्वर्ग का पार्थ अनारी प्रिय मोहे भ्रमती विच में मना। यहां ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। उसका भी उत्तर दे दिया कि तेरा जो भ्रम है वो मोह ग्रसित है। मोह का अर्थ होता है अपने लोगों के चले जाने की कल्पना से होने वाला दुख। गया ही कुछ नहीं, अभी गया कोई नहीं है। पर ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो ये चला, ऐसा ना हो ये यही सोच में कुछ नहीं करते। क्यों नहीं? अरे मैंने कहा अभी एक बालक से कि तुझे वो उसमें भर्ती करा देते हैं, कौन से वो हवाई जहाज वाले स्कूल में। बोला उसमें नहीं भर्ती होंगे। क्यों? बोले वो धरती में उतरते ही नहीं है, वहां से टूट गए तो कहाँ जाएंगे। यानी उसने पहले ही तो ट्रेन में, हाँ बोले ये तो कुछ धरती पर चलती है। तो हमारी कल्पना पहले ही उसके प्रति अभी कुछ किया है ही नहीं, कुछ था है ही नहीं, पर पहले से ही हमने अपनी धारणा जो बना लेते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन ने अपनी धारणा बना रखी थी, और उस धारणा के अंदर कृष्ण जी ने संसार की जो सबसे बड़ी गाली है, और सारी गालियां तो किसी दूसरे को लेकर दी जाती हैं, दूसरे के साथ व्यंग करके जोड़ी जाती हैं, पर ये एक ऐसा शब्द है जो व्यक्तिगत सीधा सीधा व्यक्ति को ही आरोपित करता है। और वो है क्लेब्यम स्मगमः पार्थो नैत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठत परंतप। नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। वृत्ति में जो क्षुद्रता आ गई, वृत्ति क्लिष्टा अक्लिष्टा एवच, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती तो कुछ समाधान होता, पर वृत्ति ही क्षुद्र हो गई। क्षुद्र वृत्ति का अर्थ होता है जैसे कोई लहर जरा सी उठे और वहीं फिर डूब जाए। जैसे एक छोटी सी कंकड़ी पानी में मारने पर कितना सा घेरा उठता है,
पता ही नहीं लगता। जैसे कोई बिल्कुल हल्का सा बाल बराबर कोई चीज पानी में गिरे तो बिल्कुल जरा सा कंपन होता है, लगता है कुछ नहीं गिरा। ये क्षुद्र वृत्ति है। बड़ी वृत्ति होती, बड़ा कोई धमाका होता, बड़ी कोई लहर आती, कोई सुनामी होती तो बड़ी दूर तक दिखती। पर अंतःकरण में इतनी सूक्ष्म संस्कार की, यहाँ क्षुद्र वृत्ति का मतलब इतना सूक्ष्म संस्कार अंदर छुपा हुआ है जिसका स्पष्टीकरण अनेक लोगों को दिखाई नहीं देता, अपने आप में ही शेष रह जाता है। ये क्षुद्र वृत्ति है। क्षुद्र वृत्ति का मतलब है निर्णय न कर पाना, हीन भावना से ग्रसित हो जाना, पहले से ही एक निर्णय कर लेना। एक वो दृष्टांत दिया करते थे आचार्य कि एक व्यक्ति फौज में था, 15 साल की सर्विस होती, 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं हुई, खूब उसे खाने पीने को सारी व्यवस्थाएं मिली। पर एक दिन युद्ध का मौका आ गया तो वो घर में छुप गया। उसने कहा मैं गया और मरा। तो उसकी पत्नी थोड़ी समझदार थी, विवेकशील थी, उसने कहा सब नहीं मरते युद्ध में, और मृत्यु तो एक अनिवार्यता है और कर्म प्रारब्ध के अनुसार जब जिसका समाप्त हो जाता है तभी आती है। उसने कहा मैं तो मर ही जाऊंगा। तो उसकी पत्नी थोड़ी समझाने के लिए एक चक्की उठा लाई और कुछ चने उस चक्की में डाल के घुमाए। कहा देखो जो किनारी की ओर चले गए ये पूरे पिस गए, ये थोड़े बीच में रहे ये कुछ टूटे हैं, कुछ ये घायल हैं, परंतु जो बिल्कुल कील के पास रह गए ये बिल्कुल सेफ है किसी तरह से। तो वो उसने क्या किया, वो जो आखिर में पिस गए थे उसे उठा के वो आटे को पकड़ के बताया कि मैं तो ये वाला हूं, ये वाला हूं ही नहीं। तो जब हमने पहले से ही अपने आप को क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हमारी दुर्बलता को हमने पहले ही स्वीकार, हम तो कभी हो ही नहीं सकते। एक लड़का मुझे मिला, महाराज हम तो पास हो ही नहीं सकते, क्या फायदा मुझे परीक्षा दिला रहे, यानी उन्होंने पहले ही हथियार रख दिए। ये जो कृष्ण जी कहते हैं कि न लड़ाई हुई, न कोई विचार हुआ, न कोई तीर चला, तूने पहले ही कह दिया गांडीव हाथ से छूटा त्वचा में आग सी लगी, यहां ठहरा नहीं जाता। किसी ने भगाया तुझे कि मत भग जा, किसी ने समझाया, पर तू अभी से ही तैयार है कि यहां ठहरा नहीं जाता। इसलिए ये क्षुद्रता छोड़ दे, परिस्थितियां जो आएंगी उससे देख, नामर्दी छोड़ दे पार्थ, ये व्यक्तिगत होती है। क्लेब्यम इसमें गमहा पार्थ। क्लीब शब्द जो है वो संसार का सबसे बड़ा व्यंग है हरेक के लिए। क्या पुरुषार्थहीन आदमी। और अर्जुन जैसे महारथी को जिसने संपूर्ण विजय हासिल की है, और कृष्ण जी और इससे ज्यादा बड़ी उसको और कह भी क्या सकते हैं। व्यक्तिगत किसी को और सारी होती हैं, किसी के उल्हाने से होती हैं, किसी के सहारे से होती हैं, किसी के द्वारा होती हैं, पर ये तो सीधा सीधा एक ही व्यक्ति के ऊपर सीधा असर था। तो अर्जुन ने जब ये इतनी जोर की बात कही तो उसके चित्त में जो बैठा था छुपा हुआ भ्रम वो प्रकट हो गया। कृष्ण जी की चोट से, जैसे किसी कटोरे में या किसी पात्र में हम चोट कर देते हैं तो फिर उसमें से कुछ नाद या शब्द निकलता है, ऐसे ही कृष्ण जी ने उसके सूक्ष्म अंतःकरण में छुपे हुए विकार पर चोट की, उसकी उत्तेजना प्रखर की। किसी के अहंकार को सीधा चोट मार दीजिए तो वो फिर अपने मनोभाव को व्यक्त कर देता है। तो हमारे यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वो एक ग्रामीण भाषा में करकेटा कहते हैं, वो गिरदौना होता है, गिरगिट नाम से जाना जाता है, पेड़ पे बड़ी तेजी से चढ़ता उतरता है, उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पूंछ में कपड़ा लपेट के या जलती हुई लकड़ी से पूंछ में बांध के आग लगाते हैं। तो वो अपना खाया हुआ पेट के अंदर की बहुत सी चीजें उगल देता है। और उनकी ये मान्यता है कि इसके कोई एक बीज होता है जिसे जहर मोहरा कहते हैं, वो अगर ये उगल दे
तो सांप आदि, बिच्छू आदि जहरीले जो जानवर हैं उनके काटने से, लगा देने से सारा जहर निकल जाता। इस तरह वो 50 वो उनको मार देते हैं, क्योंकि हर एक के निकलता नहीं। अब किसी के होता भी है कि नहीं होता ये हम प्रमाणित नहीं कर सकते, पर मैंने जलाते हुए उन्हें पकड़ पाया, देख पाया, तो वो उसे जरूर ले जाएंगे, पूंछ में आग लगाएंगे, फिर वो जीवित नहीं रहता है, लगभग जल जाता है। तो इसी तरह कृष्ण जी ने अर्जुन की पूंछ में आग लगा दी। यही रावण ने किया था हनुमान की पूंछ में, प्रतिष्ठा में। जब अर्जुन को कहा क्लेब्यम, नावर्दी छोड़ दे पार्थ, तो अर्जुन तिलमिला गया। उसकी जो वृत्ति है उसमें अहम में चोट लगने से एक स्वर गूंज गया, एक आवाज निकल आई, और वो उसने कहा अर्जुन वाच। अर्जुन बोल गया, कथम भीष्महं संखे द्रोणम च मधुसूदन इषु विप्राप्ति योत्स्यामि पूजार अरिशूदन। बस उसने कहा कि वो मैं देखने जो गया था, मैंने कहा दोनों के बीच में रथ खड़ा करो, तो आप ही पहले बोल पड़े देख ले भीष्म द्रोण महारथी, और मुझे वो ही नहीं दिखाई देते हैं जो आप दिखाना चाहे। तो मेरा दर्पण भी गड़बड़ है, मेरी दृष्टि भी गड़बड़ है। मेरी दृष्टि में जगत दिखाई देता है, मेरी दृष्टि में रिश्ते दिखाई देते हैं, मेरी दृष्टि में समस्याएं दिखाई देती, मेरी दृष्टि में पूज्य लोग दिखाई देते हैं। कथम भीष्म अहम संखे, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह, मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार? ये योग पूजा के मैंने ने पूज मान रखा है। ये तो हमारे श्रेष्ठ हैं, ये तो हमारे पूजनीय हैं, ये तो हमारे आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों पर तो हमने सारा जीवन खो दिया है। अब हम इनको कैसे मारें? हम लोग भी कहते इनके गोद में खेले हैं, इन्होंने बड़ा किया है, इन्होंने व्यवस्था की है, अब ये मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, और सब कुछ है। अब जो होगा भोग लेंगे भाई, अब उनसे तो नहीं लड़ा जा सकता। तो हम इसी रिश्तों के जगत भाव में अन्याय को और अनीति को बहुत कार्यकाल तक सहन करते रहते, उन्हें पूज्य मानकर, आदर्श मानकर, श्रद्धा मानकर, अंत में उसे ये क्यों तैयार नहीं हो रहा था, उसे ऐसी समस्या क्या थी जिससे वो तैयार नहीं हो रहा था? ऐसा क्या उसके अंदर भाव बैठ गया था? उसके अंदर जो भाव बैठा था, जो हम पूर्व से निर्धारित कर लेते हैं, और वो पूर्व से निर्धारित मान्यता जो अर्जुन के साथ थी, वो क्या थी? न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी, मारू गुरु तो रज से लपेटे, बेकाम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। ये पूर्व मान्यता जो हमें सुना दिया जाता है, जो हमें पढ़ा दिया जाता है, न मारते से, अरे गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, गुरु कुछ भी करे उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि वो खुद ही गुरु है ना जो ये सुनाया करते हैं। यहां तक कि अभी एक बड़ा हम लोगों ने हास्य कर लिया। हम रतलाम में थे, वहां ये सब माया है, जड़ है, जगत है, ऐसा वेदांत पढ़ाया जा रहा था। तो वो पढ़ाते पढ़ाते वो खुद ही बताने लगे, महाराज जी कि ऐसा जब मुझे पढ़ाया गया तो हमारे गुरुजी की खड़ाऊं रखी थी, तो हमने कहा कि अब मैं आपकी खड़ाऊं पे पैर रख के खड़ा होता हूं। तो बोले अरे ये क्या करते हो, गुरु की खड़ाऊं पे पैर रख के खड़े होते हो? तो उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा था ये जड़ है, जगत है, माया है, भ्रम है। अब हम जब जड़ जगत पे पांव रखे हो, ये तो मिथ्या है, तो आपको पीड़ा क्यों हुई? अभी आप खड़ाऊ में ही अटके हो। फिर जड़ जगत माया किसको कह रहे हो? तो ये जो हमारी भावना बन जाती, एक देह में, एक व्यक्ति में, एक ही स्थान में हमारी जो अनेक प्रकार की श्रद्धाओं का स्वरूप हो जाता है,
गुरून् हत्वा ही महानुभावान न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को। और अर्जुन ने जो 12 साल किया था, जो कर्म संस्कार होते हैं वो परिस्थिति पर उदय हो जाते हैं, उदय हो गया। भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, वहां क्षुद्र वृत्ति थी, यहाँ भिक्षावृत्ति में आ गया। मारूं गुरु तो रज से लपेटे, बेकाम भोगार्थ यहाँ ही मिलेंगे। मारूं गुरु तो रज से लपेटे। अब यहां रुधिर, यहां रज का अर्थ जो है वो धूल में ये खून से लिपटा हुआ। ये युद्ध के द्वारा जो प्राप्त होगा, लोगों का खून बरसेगा, उसमें सना हुआ राज्य मिलेगा, अर्थात ये सारी पृथ्वी खून से सनी हुई फिर हमें मिलेगी, तो बेकाम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कल्याण को मारने से क्या लाभ। हम लोग भी एक भाषा बोलते हैं गांव में, अरे चींटा मार दिया, चींटा के खून नहीं निकलता। जो गुड़ में चिपका रहता ना, काला काला लंबा, उसको आप तोड़ें तो उसके खून नहीं होता, सफेद पानी होता, उसका खून जो है वो लाल नहीं होता, उसका खून सफेद होता है। तो हम लोग कह देते क्या चींटा मार के पानी निकालते हो, चींटा मारने से क्या लाभ। वही अर्जुन कह रहा था कि मैं इनको मारूं तो क्या फायदा। ये तो धृतराष्ट्र पुत्र जो हैं अंधे के अंधे हैं। यही बात है महाभारत का आदर। एक महिला द्वारा कहे हुए शब्दों का प्रतिशोध कितनी दूर तक चला जाता है। अगर द्रौपदी दुर्योधन को ये न कहती अंधों के अंधे होते हैं, तो वो बदला लेने के लिए इतना सब कुछ न रचता। इसलिए सदैव सावधानी से भाषा बोलना चाहिए। द्रौपदी भी अपने द्रुपद पिता की वैभव में और धृष्टद्युम्न जैसे भाई के बल में अपने आधार को भूल गई। ये बड़ा सावधानी से समझने का विषय है। हम हमेशा शिक्षा में ये समझाते हैं कि पिता के यहाँ का वैभव ससुराल में व्यक्त न किया जाए, क्योंकि वहां आपको स्वतंत्रता है, आपका सम्मान है, आपका अधिकार है। पर यहाँ आपकी मर्यादा है, यहाँ आप अधिकारी हैं, पर समय के साथ कुछ क्षण आपको विनम्रता भी लेना पड़ती है और फिर अधिकार भी संपूर्ण आपके पास आता है। पर उस बीच में जब अधिकार का हम न प्राप्त होने में जो विरोध और विकार खड़े हो जाते हैं, हम अपेक्षाएं अपने पिता के यहाँ के उदाहरण देते हैं, हमारे पिता ने ऐसा किया, हमें ऐसी सुविधा में रखा गया, मुझे ऐसा पाला गया, मुझे कहा नहीं हमने कि उन्होंने व्यवस्था कर दी। ये जो अपेक्षाएं हम अपने पिता के यहाँ से लेके जाते हैं वो ससुराल में पूरी नहीं होती। विरोध का कारण ये होता है वहां की स्थिति, वहां की परिस्थिति। वहां एक सास भी अपनी मर्यादा का आकलन चाहती है, वहां का जो परिवार है वो भी आपको कुछ समय के लिए एक मर्यादित और व्यवस्थित देखना चाहता है। फिर आप उस घर के मालिक हो ही जाएंगे, पर वो जो मालिक जितना 12-15 साल में आप यहाँ बैठी रही वो 12-15 साल तो वहां गुजारो, तब आप उस घर के मालिक हो जाओगे। तो ये हमारी जो तुलनात्मक दृष्टि है वो दृष्टि हमेशा इस समय वर्तमान में, क्योंकि पिता के यहाँ की स्वतंत्रता हम अपने ससुराल में भी देखना चाहते हैं। 90% यही विदेशी और अपने देश में भी जो घरेलू विघटन हो रहे हैं, जो अशांतियां हो रही हैं, उनमें मुझे जहां तक दिखा है वो इस प्रकार से दिखता है। यहाँ उसका कारण यह था इस विषय को लाने का कि अर्जुन को भी यही बात पैदा हो गई थी। वो अपनी सापेक्षता से ही सारी चीजों को देखना चाहता था। परिस्थितियों के साथ समझौता करना होता है, वो परिस्थितियों के साथ नहीं जुड़ना चाहता है, अपने साथ ही अपनी आकलन को, अपने निर्णय को पूरा करना चाहता है। पर कृष्ण जी की जो बात थी, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम क्लेब्यम स्म गमः पार्थ,
ये इतनी बड़ी चोट थी कि उसके हृदय में ये लगा कि कृष्ण जैसे व्यक्ति, भगवान जैसे व्यक्ति मुझे नपुंसक कह रहे हैं। जरूर कहीं तो जब अहम को चोट लगती है तो दो चीजें प्रकट होती, या तो उसकी सहजता प्रकट हो जाती है जो मूल धारणा है, या परिवर्तन हो जाता है या टूट जाता है। अहम को चोट लगने से दो ही चीजें होती, या तो बिल्कुल टूट जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इसलिए शिष्य के अहम को चोट लगती है, अधिकारी होता है तो समर्पित हो जाता है, और अन्यथा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। ये अहम को चोट लगना बड़ी भारी बात होती है। अर्जुन को चोट तो लगी, पर उसका इस चोट से एक चीज समझ में आ गई कि ये इसका हृदय सत्य की ओर झुकने वाला है, देवी संपत्तिवान है। उसका लक्षण कैसे प्रकट हुआ? उसने कह ही दिया, कार्पण्य दोषो हृतस्व भावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अज्ञान के दोष ही समाये, भूला हूं धर्म सो पूछता हूं। ये बात जिसके अंदर पैदा हो जाए, यही विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम। यही विनम्रता उसे भविष्य में आगे बढ़ने में सहयोगी हो जाती है। वो स्वीकार कर ली उसने कि कार्पण्य दोषो हृत स्वभाव, मेरे स्वभाव में अज्ञान समा गया है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। यश्रेयः सा निश्चितम ब्रूह तन्मे शिष्यस्ते हम साथी माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपकी शरण, प्रपन्न कहते हैं शरण हो जाने को, मैं आपकी शरण हो गया हूं। आपकी बात में मुझे दम लग रही है, आपकी बात में मुझे सच्चाई लग रहा है, इसलिए मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूं। मैं आपको अधिकारी मानता हूं। आपने इतनी बड़ी बात मेरे जैसे व्यक्ति से कह ली और मुझे ठीक भी लग गई। नहीं तो अर्जुन जैसा प्रतिज्ञा करने वाला बड़ा गड़बड़ है। अर्जुन तो यहां तक प्रतिज्ञा किए था कि कोई अगर मेरे धनुष की, गांडीव की निंदा कर देगा तो मैं उसे प्राण हरण कर लूंगा। तो जब जयद्रथ वध के समय अर्जुन ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत के बाद भी जयद्रथ को नहीं मार पाए, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन की निंदा कर दी। लानत है तेरे गांडीव को। जब ऐसा कह दिया तो उसने सीधा बाण चढ़ा लिया युधिष्ठिर के लिए। तो कृष्ण जी बीच में खड़े हो गए कि क्या करता है। बोले गांडीव की निंदा। बोले मैं बताऊं, किसी बड़े को अपमान कर दीजिए तो मृत्यु हो गई उसकी। तो फिर अर्जुन ने वहां कह दिया कि तुम्हारे जैसे जुआड़ियों के कारण ही द्रौपदी की ये दशा हुई। तो युधिष्ठिर नाराज हो गए, पीपल की खोल में घुस गए, बोले आग लगा के मर जाएंगे। तो कृष्ण जी गए तो पांव पकड़ लिए, कहा बड़े भैया हो गया होगा, एक दूसरे की बात हो, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो भाई समस्या पूरी हो गई, चलो। और फिर कृष्ण जी उसे लौटा लाए। तो महाभारत काल में ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर ये छोटी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखती हैं कि कब किस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और उस परिस्थिति का भगवान कैसे निवारण करते हैं। उस निवारण का हमें आकलन करना चाहिए, उस निवारण से अपने जीवन को पूर्ण करना चाहिए। तो अर्जुन कहता है, यहां मिले राज्य मुझे मही का, समृद्धि इंद्रासन देवता का, तथापि ये इंद्रिय दायकारी, कैसे मिटेगा ब्रह्मोर मारी। ये अगर मुझे मिल भी गया और ये सारी परिस्थितियां आ भी गई, तो फिर मुझे कैसे मुझे ये शांति मिलेगी, मेरी ये क्या अवस्था होगी। तो संजय ने फिर व्यंग कर दिया कि देखो महाराज, आपकी कही बात से हमने तो अपना काम किया था, अर्जुन में संस्कार डाल दिए थे, पर वो एक व्यक्ति ऐसा आड़ा टेढ़ा है तो ये पूछ भी लिया है। कई बार जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें अर्जुन ने के साथ या समस्या के साथ कई बार ये पूछा गया, क्या कृष्ण भी साथ हैं। कई बार ये आया, भीष्म ने पूछ लिया क्या कृष्ण भी साथ हैं, शकुनी ने पूछ लिया क्या वो भी आए हैं। ऐसे ही
धृतराष्ट्र ने भी पूछा था, क्या कृष्ण भी, क्योंकि सब जानते थे कि वो व्यक्ति साथ रहेगा तो फिर ये अनीत की, अन्याय की, दुर्गुणों की, विकारों की, अनेक कलाओं की चालें नहीं चल पाएंगे। संजय वाच कह के कृष्ण से ऐसा गुडाकेश, परं तब करूंगा मैं नहीं युद्ध रत में चुप हो रहा। हे महाराज, फिर अर्जुन जो है ऐसा कह के चुप हो गया। हे मुक्ता हसी केशो गुडाकेश परं तब। देखिए यहां भाषा बदल गई, मधुसूदन नहीं रहा, ऋषिकेश, गुडाकेश परं तब। गुडाकेश अर्थात ऐसा कह के, हे राजन, गुडाकेश शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग होगा और ऋषिकेश कृष्ण के लिए। संजय बोल रहा है हर्षिक यानी इंद्रियों को जीतने वाले कृष्ण और निद्रा को जीतने वाला अर्जुन। तो दैहिक क्रिया से तो निद्रा जीता हुआ था, पर मोह निशा को नहीं जीता हुआ था। शरीर की संयम में तो मैंने बोनापार्ट का इतिहास पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट का। एक बार हमें उसके जीवन चरित्र को पढ़ने का मौका मिल गया। उसकी एक विशेषता लिखी थी, युद्ध क्षेत्र में उसे 11 मिनट का समय मिल गया तो उसने 11 मिनट ही सोया, 12वें मिनट जाग गया। ये एक सेनापति की युद्ध की एक कला होती है कि वो जब चाहे तब नींद ले ले और जब चाहे, आलस्य नहीं रहता उसकी, नींद खुलने में किंचित आलस नहीं रहता। ये सेनापति की एक लक्षण होता है। तो अर्जुन में वो लक्षण थे, इसलिए गुटाका ईश तो थे वो, निद्रा विजयी तो है, पर अज्ञान निद्रा से विजयी नहीं है, देह निद्रा का विजयी है। संयम करके हो सकता है, हमारे संचालक में थी ये। कभी भी आप प्रश्न करिए तो ऐसा लगता था जग रहे हैं और आपको मिनट नहीं लगेगा। यही ऐसे ऐसे ही बैठे बैठे हम उपदेश करते रहेंगे तो वो सोते रहेंगे। बिल्कुल मंच पे सो जाते थे आराम से, कहते थे 15 मिनट का समय है, तुम उपदेश करो, हमें नींद लग जाएगी। जो सो लिया, 16वें मिनट वो कहते थे हो गया तुम्हारा, हमने कहा हाँ हो गया, तो ठीक है। फिर उन्हें कोई आलस नहीं। यानी ये जो गुडाका ईश, तो अपने कर्म में बोले आलस कैसा। जैसे संसार का प्राणी अपने किसी भी उसका जनहानि, धनहानि, बलहानि हो रहा हो तो वो सब प्रकार से जागृत रहता है। ऐसे ही हमें हमारे ज्ञान में भी, ये भी हमारा स्वाभाविक कर्म है। अर्जुन चुप हो गया। मध्य में 2 दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन, कृष्ण जी बोले मुस्करा के सुबाग किए। इस तरह अर्जुन को जब तमाच श्रीकेश प्रसन्निव भारत सेनियोर भयोर मध्य विसीदंती वचम वचाह बोले। अब मुस्करा के बोले, मुस्कराना यहां व्यंग है। मुस्कुरा इसलिए कि अपने आप को वीर भी कहता है, रोता भी है। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंखों में आंसू आ गए, ज्वर हो गया, गांडीव हाथ से छूट रहा है, हृदय कंपित होता है, रोमराजी खड़ी हो गई। ये कोई आदमियों के लक्षण है? तो मुस्करा के बोले। और ये पहला, यहां से भगवत गीता का सार शुरू होता है, यहां से भगवान की वाणी शुरू होती है, यहां से भगवत गीता प्रारंभ होता। अभी तक जो था वो इतिहास पक्ष था, पूर्व पक्ष था, अर्जुन की समस्या थी, अर्थात जीव की समस्या थी। हम सबके भ्रम थे, हम सब की समस्याएं हैं। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी मोह से ग्रसित है, परंतु मोह से ग्रसित होने के बाद भी वो भगवान के सिद्धांत में, भगवान को तो सारे लोग समर्पित हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को समर्पित ना हो। पूजा से, पाठ से, उपास से, व्रत से, प्रणाम से, नमस्कार से समर्पित है, परंतु उनकी बात को ग्रहण करने में कितना समर्पित है, ये कुछ अलग सी बात है। तो श्री भगवान उवाच, फिर निवेदन है भगवान उवाच। और ये श्लोक
असोच्यानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासून अगतासून नानुशोचन्ति पंडिताः। ना सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा, जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता करे नहीं। ज्ञानी चिंता नहीं करे। न सोचना जो सो सोचे। अर्जुन ये सोच योग नहीं है। सोच योग नहीं अवध नरेशु। रामचरित जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात आई तो मुझे क्यों याद आ गई कि मेरे पिताजी का देह त्याग हुआ था तो लोग वो छपवाते हैं उनका शोक पत्र। हाँ, मैं नहीं छपवाया, मैंने आनंद पत्र छपवाया। तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि आप आनंद पत्र छपा रहे। अरे मैंने कहा मेरे जैसा पुत्र जिनका पैदा हो वो क्या पिता शोक योग्य है? तो हमने ऊपर की हेडिंग लाइन लिख दी रामचरितमानस की, शोक योग नहीं अवध नरेशु। किस बात का शोक कर रहे हो? मेरे जैसी संतान है, उन्होंने अपने जीवन में साधुत्व धारण किया था, अयोध्या रहने लगे थे, परमात्मा के प्रति उनका प्रेम था, मेरे प्रति वो सम्मान की दृष्टि रखते थे। जैसे वो 4 लोग बैठे हों और हम उनके पुत्र होने के बाद भी वो कहते थे स्वामी जी आ रहे हैं, मर्यादित बैठो। तो हमने कहा अब ऐसे पिता के लिए क्या सोच करना? किस बात का सोच? संपदा, वैभव, शांति, यश, कीर्ति सब कुछ उन्होंने दिया है तो वो शोक करने योग नहीं है, आनंद योग है। वो लिखा हमने कि हमारे पिताश्री के चरित्रों का, उनके आदर्शों का आप लोग गुणगान करें, आनंद मनाएं, यही हमारे पिता की सच्ची सेवा होगी। तो लोगों ने वो रख लिया हमारा छपा हुआ। हमने बढ़िया लाल, जैसे निमंत्रण कार्ड होता ना शादी वाला, हमने नहीं छपाया वो लाल वो सफेद मफेद कोना फाड़ कार्यक्रम। हमने बढ़िया, जो कई लोग अपने घरों में रखे हैं। अभी मुझे बताते हैं आपका वो आनंद पत्र मैंने रख रखा है, हम भी अपने, मैंने कहा पिता को भी तो बनाओ उस योग्य, जब तुम छपवाना तो ये केवल छपवाओगे, उस योग्य पिता भी तो बनाओ और पुत्र भी बने उस योग्य, दोनों का ही। तो न सोचना जो सो सोचे। क्या सोचना? शब्दों में लगता है क्या होगा, कैसा होगा, कौन होगा। अरे हम जब पैदा हुए हैं, अपना संस्कार, अपना कर्म फल, अपने जीवन का जा दिन इस देह दिन देत वाही दिन सब देत। इस बात को गंभीरता से समझ लेना आप लोग। मैं भगवत गीता भी पढ़ भी रहा हूं, पर यह निश्चय भी कराता हूं साथ में कि जा दिन ईश्वर देह देत वाही दिन सब देत। क्योंकि ये जो वर्तमान हमें देह प्राप्त हुआ है ये पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। आज अपने आप को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं, अपनी अगली तैयारी कर लीजिए। जैसे हम आए हैं तो पूर्व से तैयारी करके आए हैं, और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पूर्व से तैयारी करके जाएंगे। उसमें हाँ बीच में क्षणिक अपवाद हो सकता है, क्षणिक, पर हमारे लक्ष्य को तो नहीं छोड़ा जा सकता। गाड़ियां न जाएं, रास्ता बदलना पड़े, मार्ग अवरुद्ध हो जाए, बीच में कोई प्रेमी मिल जाए 10 दिन के लिए और रोक ले, वो कुछ भी हो सकता, देह त्याग भी हो सकता है बीच में, पर लक्ष्य तो पूर्व से निर्धारित है। तो न सोचना जो सो सोचे। हाँ, ज्ञानी हो के शब्दों में ज्ञान नहीं होना चाहिए, अचिंत रूप है। हमारा लक्ष्य बराबर निर्धारित होना चाहिए। गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, हम संशया विनष्टि, संशय विनाश को प्राप्त हो जाता है। हम निर्णय ही नहीं कर पाते, हमारा निर्णय एक धारणा में नहीं रहता। हम तो अपने यहाँ के आदिवासियों के निर्णय अच्छा मानते, उन्होंने निर्णय कर लिया कि ऐसा करना है तो करना ही है, फिर नहीं उसमें बदलाव कर सकता कोई। तो वो हमारे क्षेत्र में या गांव में हम लोग कह देते हैं गुजर टेक, अब ये इसमें टेप हो जाएगा। पर वो अहीर हट जाट कही सुकही, उन्होंने कह दिया यानी कह दिया।
ये लोग जब अज्ञानी इतना दृढ़ निश्चय कर सकते हैं तो हम ज्ञानी हो कि हमारी दृढ़ता में संशय क्यों? तो न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा, अनंत सुख की कल्पनाएं, बहुत बड़े वैभव। अरे हमारे प्रारब्ध में जो है, कुछ लिखा के नहीं आए थे, गांव में पैदा हुए थे, घुटनों कीचड़ रहा है। जब हमने 15-16 साल तक स्कूल गए तो जूते नहीं पहन के गए, नंगे पैर जाना पड़ता था 4 महीने। कांटे शाम को आके कांटा कांटे से निकाला करते, सुई भी पूरी नहीं मिलती थी घर में, और वो घासलेट मिट्टी का तेल लगा के फिर आग में सेक लेते थे, सवेरे फिर गए। तो ये सब था, होता रहता है हमारे। और पहले लोगों ने क्या क्या सुख दुख, आज ये सुविधाएं होती जा रही, तो हम तो कहते हैं हम तो सतयुग में पैदा हुए हैं कि हमें जन्म से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मेरे ही जीवन में जो हमारी आगामी आने वाली संतानों को जो सुविधाएं हो रही हैं, वो सपने में भी उन्हें कल्पना नहीं होगी कि हमारे दादा और बाप जो है वो फटा जूता पहन के या नंगे पैर। मैं मिडिल स्कूल तक 11 किलोमीटर पैदल गया हूं प्रतिदिन। 11 जाता था, 11 आता था, तब मैंने मिडिल किया है। कोई साधन नहीं था, स्कूल भी नहीं था पास में। तो ये सारी परिस्थितियां, पर लक्ष्य था, पढ़ना था, पढ़ाया जाता था, बिल्कुल पढ़ाया जाता था। हमारी बाल कटवा दिए जाते थे, चोटी में गांठ लगाते थे, सवेरे 4 बजे जगते थे, दौड़ लगाते थे, प्रार्थनाएं करते थे, बहुत कुछ। टीचर भी, शिक्षक भी हमारे साथ उसी तरह का आचरण और बर्ताव करते थे। तो जो बातें हम 10 वर्ष में नहीं सीख पाते, वो 1-1 वर्ष में सिखा दी जाती थी। तो ये होता था, वो एक अच्छी पद्धति थी। आज वो पद्धति नहीं है। हर चीज का एक व्यापारिक ढंग हो गया है, और आवश्यकता भी है। हो नहीं गया, आज की आवश्यकता है तो होता रहता है। पर हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ना सोचना जो, कम से कम इतना भरोसा तो कर लेना चाहिए, ये अपना प्रारब्ध नहीं लाया होगा। हम भी अपना प्रारब्ध लाए, इसके प्रति कितनी हमारा प्रारब्ध लाए उतना ही कर पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लाख प्रयास करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। किसी ने कुछ नहीं कर पाया। नहीं कर पाए कृष्ण जी अपने परिवार के लिए, नहीं कर पाए रामचंद्र जी अपने भ्राताओं के लिए और सीता के लिए। उनसे बड़े तो हम लोग हो नहीं सकते। इसलिए न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता करे नहीं। काहे को हमें उन्माद होता है कि उसकी समस्या सुलझा दें उसका। अरे वो समस्या आएगी तुम्हारे सामने, तुम निमित्त कारण होगे तो तुम ही सुलझाओगे, नहीं होगे तो लाख सिर मारो, कुछ नहीं सिवा अपवाद के, कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो सुधर रही थी, वो बीच में घुस गए तो बिगड़ गई, ले ये और भोगना था। ठीक है ना? तो ये सब हमारे लिए है। तो मैं जानता हूं ये सब, तू जानता नहीं। वो सब पार्थ मैं जानता हूं, आगे कृष्ण जी कहेंगे। और ये कहने का हमारा हेतु ये होता है आप सबके लिए आत्मरूप सज्जनों, कि क्या देखना चाहते हैं। हमने संचालक जी अपने जीवन में कहते थे कि भैया मुझे देख लिया करो जब भी तुम्हें अहंकार पैदा हो। कहते थे मुझे देख लिया करो। हम आश्रम जिस समय आए थे तो मेरे घर में एक समय ही भोजन होता था, दूसरे समय नहीं होता था। 1 महीने रह गए थे, क्या हुआ होगा घर का। आए थे 2 दिन के लिए, 1 महीने नहीं गए। तो एक व्यक्ति ने उनके घर की पूरी व्यवस्था की, एक सेठ जी ने। योग क्षेमम महाम्यहम। और आज देख लो, अपना अपना प्रारब्ध लेके मेरे यहाँ 4 बेटे आए थे, 4 डॉक्टर हो गए, अपनी रोटी खाते हैं। मेरी समस्या अपने आप खत्म हो गई। तो मुझे वैराग्य नहीं है घर से, घर वालों को मुझसे वैराग्य है। ये बड़ी विचित्र बात है। हमारे साथ भी यही है। हम अगर 4 दिन घर रह जाएं तो सारा घर कहता है कुछ पैसे चाहिए ले जाओ, पर तुम चले जाओ। हमें नहीं है वैराग्य घर से। मैं तो चाहता हूं कि मैं घर बना रहा हूं। अभी 1 महीने में आफत हो गई, जान खाली सबने भगा भगा के। क्योंकि मैं बैठूंगा तो 10 लोग आएंगे,
10 को चाय पिलाना पड़ेगी, तो कहो 4 बैठे हो तो हम कहें 4 की रोटी और बना ले, नहीं है तो हमें ही ठोकने लग जाएं, आग जला लें, कंडे लगाएं, तो कहेंगे ये आफत काय को है, तुम ये पकड़ो और जल्दी से यहाँ से प्रस्थान करो। तो हमें वैराग्य नहीं है, हमारे सारे घर को हमसे वैराग्य है कि ये आफत काय को यहाँ पड़ी है। तो न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा, जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। ज्ञानी वास्तव में जानता है कि ये अपना अपना सुख दुख रूपे, हाँ मेरा निमित्त कारण है, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं, क्योंकि मेरा भी प्रारब्ध उनसे जुड़ा है। हमारे पुत्र हुए हैं, पुत्रियां हुई हैं, परिवार हुआ है, समाज हुआ है, हमारे अपनी कर्तव्य की निष्ठा में हम कहीं पीछे नहीं हैं, परंतु हम किसी के भाग्य बदलने के कारण भी नहीं। हमारी निष्ठा आपके साथ, आप सबके साथ जुड़ी हुई है, और उस निष्ठा के साथ क्या कहा कृष्ण जी ने, ये बात बहुत महत्व की है। पहला श्लोक था मत सोचिए, क्या सोचना, पर दूसरा श्लोक उससे भी ज्यादा महत्व का है। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी, किंबा ये सब आगे न होंगे यह भी नहीं। संतानें 2 प्रकार की आती हैं, सुख देने वाली, दुख देने वाली। हमारे ही कर्मों का प्रारब्ध है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैंने अपने जीवन में अपने पिता को कोई सुख नहीं दिया, क्योंकि पहले वो शिक्षित रहे तो हम दूर रहे, और जब वो वृद्ध हो गए, 96 के हो गए, तो भी अपना काम खुद कर लेते थे, हम तब भी दूर रहे। कोई देह त्याग तक में शामिल नहीं हो सके। जब उनका वो देह जलाया गया, उसमें भी हम उपस्थित नहीं थे। हम उस दिन जबलपुर थे, तो सवेरे 6 बजे पता चला कि उनका देह त्याग हो गया। हमने कहा सब लोग मिलके जला दो, हम नहीं आए तो उससे देह का क्या संबंध। तो लोगों ने मुझे इतनी गालियां दी कि ये कैसा आदमी है, ये इसमें भी, अरे हम जबलपुर हैं, तब तक तुम रखे रहोगे 24 घंटे यहाँ, हमारे आने से और देह का क्या संबंध। कहते थे ये तुम्हारा ठूंठ ज्ञान रहने दो। हाँ, लोगों ने हमें बड़े व्यंग किए, पर हमने उनको फिर यही श्लोक कहा कि क्या पूर्व में मैं नहीं था क्या, हम थे। उन्हें हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार हमारा पिता होना था, हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार हमें उनका पुत्र होना था। ये हम लोगों के अपने कर्म का संयोग था। उस संयोग वियोग में जितना जिसका जिसके साथ था, उसका उसने उतना दिया। क्या तू राजा न थे कभी, ये यहां उस अविनाशित्व जीव का वर्णन है। किंबा ये आगे भी ना होंगे, यह भी, ऐसा भी नहीं कि आगे नहीं, अपने अपने आज इनका सामूहिक प्रारब्ध। युद्ध, गाड़ियों के एक्सीडेंट, बड़ी बड़ी बसों का नदी में चला जाना, इसको सामूहिक प्रारब्ध कहते हैं। परमाणु बम आदि गिरा देना, जैसे सामूहिक प्रारब्ध कैसे बनता है। मैंने कहा कि एक काम करें, इस देश पर चढ़ाई कर दें, तो हमारे देश के हजारों लोगों ने कहा अवश्य कर दीजिए, और हम तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। तो उस अनीति में या नीति में जो समूह शामिल होता है, वो सारा समूह फिर एक साथ उनका प्रारब्ध बन गया। वो एक साथ प्रारब्ध आके एक साथ भोगना भी पड़ता है, अलग अलग भी होता है, समूह का भी होता है। अब वो समझा रहे हैं कि तू कह रहा था कि ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, मारो गुरु तो रज से लपेटे। उस विषय का ये उत्तर है। अर्जुन के जो प्रश्न हैं, यहां उन सारे प्रश्नों का बहुत थोड़े में ये दूसरे अध्याय में उत्तर है। क्या उत्तर है। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने नहीं फंसे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरतस्त न मुह्यति। देहिना अर्थात देही कहते हैं जीव को।
देह को प्रकाशित करने वाले को देही कहते हैं। यहां जीव संज्ञा, एक देह में मैं हूं ऐसा मानकर जो एक देहबद्ध रहता है, वासनात्मक स्वरूप होके जो आता जाता है और पुनर्देह धारण करता है संग्रह करते, उसे देही नाम से जाना जाता है। उसी देही को, देह के कारण बाल्य, यौवन और जरा, तीन अवस्थाएं। इसलिए जब हम और कुछ शास्त्र पढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा देह के प्रमाण दिए जाते हैं, और वो भी दिए जाते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के। ज्यादातर सुषुप्ति का प्रमाण दिया जाता है। सुषुप्ति में या स्वप्न में ये सब संसार नहीं रहता, स्वप्न की माया रहती है, फिर ये स्वप्न जागने पर वो रहता नहीं है। इस तरह हमें इस जगत की उपरामता, पर स्वप्न भी तो इसी जगत में आता है। स्वप्न जब आएगा तो देह रहेगा तभी तो आएगा, अर्थात देह माया ही स्वरूप है, तो माया में का माया का स्वप्न कहां से भ्रम हो गया? देह के साथ ही स्वप्न होता है। स्वप्न आया किसको? आया है देह की अवस्था है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो देह के कारण स्वप्न है, देह के कारण जागृति है, देह के कारण सुषुप्ति है। मुझ चैतन्य में अवस्था कहां? फिर काहे को हमें स्वप्न का उदाहरण देते हो कि ये स्वप्न में जागने पर जैसे स्वप्ना नहीं रहता, वैसे ही विद्या हो जाने पर जगत नहीं रहता। अरे जगत में ही तो स्वप्ना भासता है। जगत होगा तब तो सपना होगा, देह होगी तब तो सपना होगा। मेरे में न जागृत थी, न स्वप्न था, न सुसुप्ति था, मैं तो एक रस हूं। तो मेरे एक रस की तीन अवस्थाएं हैं, चाहे वो स्थूल दृश्य से देखो तो देह कौमारन यौवनम जरा, कुमार होते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है। उसी तरह एक महामृत्यु, जिसे महानिद्रा नाम से जाना जाता है, ये भी एक चौथी अवस्था है। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे कि तूरिया का नाम ही मृत्यु है, तूरिया साक्षिणी है उस मृत्यु की भी, वो भी हमारी एक अवस्था है परिवर्तन होने की। तो इसमें क्यों भ्रमित होना? वो तो आएगा चला जाएगा। आती ही रही, आज ही थोड़ी आई, हजारों बार आ चुकी। क्या याद? दो चीजें याद नहीं रहती दुनिया में, जन्म का दुख और मृत्यु का दुख। कोई प्रमाण नहीं आज तक, और इन दो से ही डराया जाता है। संसार में अगर किसी को डराना है, भय दिखाना है, तो इन दो चीजों से ही दिखाया जाता है। क्योंकि संतान होने में जो तकलीफें और दुख होते हैं, और देह त्यागने में जो दृश्य के तकलीफ होती हैं, दुख होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, पर ये देह से संबंधित है। जन्म भी देह से संबंधित है और मृत्यु भी देह से संबंधित है। पर जिस समय जन्म होता है उस समय भी व्यक्ति बेहोश होता है, और जिस समय मृत्यु होती है उस समय भी व्यक्ति बेहोश होता है। प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है। आपके पीड़ा सहने से जब अधिक हो जाएगी, एक सहन करने की जो हमारी क्षमता है, हर एक देह की अलग अलग होती है, उस देह की पीड़ा सहने की क्षमता से जब अधिक हो जाएगी तो वो देह बेहोश हो जाएगी। नेचुरल व्यवस्था है। इतनी पीड़ा आप सह सकते हैं, इससे ज्यादा हुई तो बेहोश हो जाओ, बनी रहे चाहे इतनी बड़ी पीड़ा। तो प्रकृति ने अपने आप को सहन करने के लिए एक नेचुरल पॉइंट लगा रखा है, एक व्यवस्था कर रखी है, एक सीमा बना रखी, इतने तक सहो, इसके बाद बेहोश। इसी तरह जब जब जागृत हुए हमें बेहोश करके वो हमें पीड़ा नहीं होने देती, तो मृत्यु में और जन्म में क्यों होने देगी? इतनी मोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। कितना भयभीत करते हैं आज के शास्त्रज्ञ लोग, जो वास्तव में ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि देह को, देही को देह में जैसे कौमार यौवनम जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति। वो
ज्ञानी जाने फंसे नहीं, ज्ञानी जानता है नहीं होती पीड़ा, पर ज्ञानी को नहीं होती भाई, ये एक शब्द जरूर लगा लेना, क्योंकि वो उसको जानता है। पर जो नहीं जानते वो तो दूसरों की पीड़ा देख के पीड़ित होते। माताओं को गर्भ में जो पीड़ा होती है, मृत्यु के समय अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक वेदनाएं होती हैं, ये सब दैहिक है। अंतःकरण जब तक चैतन्य रहेगा, अंतःकरण में जब तक गुण विकार रहेंगे, तब तक ये पीड़ा की अनुभूति होगी। जैसी साम्य में चला जाएगा, गुण है ही नहीं, क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर आदि शून्य कर देते हैं, हमारा मन से संबंध काट देते हैं, शरीर का नर्व खोपड़ी तक नहीं पहुंचाती हमारी बात, तो पीड़ा नहीं। अर्थात खोपड़ी सक्रिय है तो पीड़ा है, खोपड़ी सक्रिय नहीं है पीड़ा नहीं। क्यों नहीं है? अब ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? इसकी सक्रिय अवरोध की जाती है और ज्ञानी जानता है कि ये गुण जा रहा है, उसकी पीड़ा है। कैसे है? मात्रा स्पर्श तो कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तांत चक्षुष्य भारत। मात्रा स्पर्श हैं दाता शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। बड़ा व्यवहारिक उदाहरण दिया कृष्ण जी ने, भगवान ने। मात्रा, मात्रा कहलाते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र। जो हमारी इंद्रियों को स्पर्श होके अपनी अनुभूति बताते हैं उसे मात्रा कहते हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, कभी गर्मी आती है, कभी ठंडक आती है, कभी सुख देने वाला है, कभी दुख देने वाला है। जिनसे मन की प्रसन्नता हो जाती है वो सुखानुभूति हो जाती है, जिससे मन दुखी हो जाता है वो दुखानुभूति हो जाती है। जैसे गर्मी आने से गर्मी लगी, ठंड आने से ठंड लगी, पर हम तो दोनों में रहे, अनित्य आते जाते हैं। वैसे देहांतर प्राप्ति कहां जोड़ दिया ले जाके। जैसे सर्दी आई 2-3 महीने रहेगी, 1-8 महीने, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी रहेगी, फिर सर्दी आ जाएगी। इसी तरह से देह भी कुछ दिन के लिए दिखाई देगा, फिर छूट जाएगा, फिर नया हो जाएगा, फिर गर्मी रूप हो जाएगा, फिर ठंडक रूप हो जाएगा। कर्म प्रारब्ध रूप जैसा बनेगा वैसा दृश्य में प्रकट हो जाएगा। पर ज्ञानी जानता है, ज्ञानी जाने फंसे नहीं, ज्ञानी जानता है इसलिए उसमें फंसता नहीं है। मात्रा सी अनित्य आते जाते सहते जाओ भारे। अनित्य, परिवर्तन नित्य है पर उसमें होने वाले परिणाम अनित्य हैं, ये थोड़ा समझना। परिवर्तन नित्य है, बदलाव सदैव रहेगा, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, एक क्षण भी ऐसा नहीं जो परिवर्तन ना हो रहा हो। परिवर्तन हर क्षण है, पर परिवर्तन में होने वाले जो दृश्य हैं वो आते जाते हैं। चक्र घूम रहा है, पात्र निर्माण हो रहे हैं, फूटते जा रहे हैं, चक्र तो सदैव घूमता रहता है, इसलिए अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। ज्ञानी में सहन करने की क्षमता होती है, अज्ञानी भी सहता ही है, कर कुछ नहीं पाता पर रोता। अर्जुन को समझा रहा है कि अस्य पूर्णम कुलेक्षणम, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हाथ तेरे कांप रहे हैं, त्वचा में आग लग गई है, बुखार चढ़ गया तुझे परिस्थितियां देख के। हम लोग भी कहते हैं खोपड़ी खराब हो गई है, हमारी जो भाषा होती है वो अर्जुन जैसी होती है। भैया इन बातों से तो खोपड़ी खराब हो गई है, तो खोपड़ी तो खराब हो ही जाएगी क्योंकि अनित्य है। अगर ये ध्यान कर लेते, जितनी देर है उतनी देर हाँ करते रहो, गैस फिर खत्म। एक ऐसा बोर्ड रखो जिसपे चाहे कुछ लिखा जाए, चाहे गणेश लिखा जाए, चाहे गधा लिखा जाए, और डस्टर उठाओ मिटा दो, ना गणेश बचा ना गधा बचा, साफ। ये समझाना चाह रहे हैं कि अनित्य आते, पर संस्कार का बीज अगर हमारे में शेष रह गया, हमारे अंतःकरण पे कुछ लिख गया। तो तुलसी ने एक बात लिखी थी, तुलसी सत्सई में,
कि शून्य भीति पर चतुर चितेरो बिना तूल लिख दीनी। उसके पास कलम नहीं है, तूलिका नहीं है, जिससे चित्र बनाए जाते हैं वो नहीं है, परंतु उसने बिना उसके भी शून्य भीत, आप देखने जाओ तो कोई दीवार नहीं मिलेगी, कोई कैनवास नहीं है जिस पे वो कोई चित्र बना, फिर भी सारे चित्र उभर रहे। साम्यावस्था पर ये चार खानी के सारे चित्र उभर रहे, ये शून्य भीत, ये साम्यावस्था। और जो चित्र बना रहा है वो अव्यक्त दिखाई नहीं देता, पर वो सारे चित्र उसी में से अनंत रंग रूपों का निर्माण होता है। इसलिए अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। ये तो अनित्यता है। जगत के जितने भी संस्कार आएंगे स्थिर रहने वाले नहीं है। हम बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और थे, और आज वृद्धावस्था में की ओर जाने में कुछ और हैं। ये सब आते जाते रहेंगे और कल नहीं रहेंगे, तो उसका तो क्या होगा, फिर क्या करें। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सुख दुख एक सा ही माने, जो धीर अर्जुन उसे व्यथा न देवे, ये मोक्ष के योग्य है वही। यहां से एक नया शब्द शुरू कर दिया उन्होंने। क्या शुरू कर दिया? न ही व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम सुख सम दुख सुखम धीरम, सो अमृतत्वात् कल्पते अमृतत्वात् कल्पते। अमृत तत्वाय, अमरता को प्राप्त होना नाम मोक्ष है। इस जगह मोक्ष का अर्थ अविनाशित्व है। यहां मोक्ष का अर्थ वो नहीं है बंधन वाला, यहां मोक्ष का अर्थ है अमरता को। जिसको तू मरने वाला मान रहा है, मारूं गुरु तो रज से लपेटे, उस प्रश्न का उत्तर है कि तू ये समझता था कि मैं मारूंगा, परंतु सच्चाई यह है कि अगर मोक्षता को प्राप्त हो जाता है, अमरता को प्राप्त हो जाता है, तो फिर इसमें मोक्ष है। बंधन तूने मृत्यु को माना है, जन्म को माना है। जन्म और मृत्यु को जिसने बंधन माना है, इसलिए उसे अविनाशी तत्व को जानना अनिवार्य है, तभी वो मोक्षता को प्राप्त। अविनाशी तत्ववान जानता है, और तत्वदर्शी ऋषि भी ये कहते हैं, अविनाशी तत्व को जाने बिना सत आचरण नहीं होता। क्षण भर में रहने वाला व्यक्ति काय को आचरण करेगा, वो तो व्यवस्था में शामिल हो जाता है। अरे 4 दिन रहना है, काट लो, आए हैं, जैसी भी अवस्था है ठीक है। जैसे किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी धर्मशाला में ठहरते हैं, किसी लॉज में जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, सुविधा है, कोई रोज थोड़ी रहना है, 1-2 दिन है, कोई बात नहीं है, अपन निकाल लेंगे। यानी मतलब हम निकाल रहे हैं, व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है, पर हम उस समय सह जा रहे हैं। सहने वाली बात नहीं है, ये तो सुख दुख एक सा ही जान है। जहां स्थायी रहते हैं वहां की अवस्था और व्यवस्था अलग होती है, और जहां हम कहीं औपचारिकता करते हैं वहां की अवस्था और व्यवस्था अलग रहती है। तो हमें ये जानना चाहिए अविनाशित्व से कि मुझे सदैव यहीं रहना है, सदैव रहना है, कहीं नहीं जाना। जब सदैव रहना है तो सदैव रहने जैसी व्यवस्था करो। जैसे हमें इस घर में रहना ही है, बराबर रहना है, तो जूते कहाँ रखें, चप्पल कहाँ रखें, खाना कहाँ खाएं, कपड़े कहाँ उतारें, स्नान कहाँ करें, आदि आदि हमने सारी एक विधिवत व्यवस्था कर रखी है। ऐसे ही ये विश्व ही है उसका परिवार। मुझे सदैव इस विश्व में रहना है, इसलिए हमारा कर्म, जागृति, व्यवहार, नैतिकता, अखंडता, शाश्वतता, सनातनता और सदैव रहने वाले के कर्म और कर्म फल तो हमेशा ही मिलना है। तो फिर जैसे हम कहते हैं ना, भाई इन्हीं के बगल में रहना है तो पड़ोसियों से अच्छे मिलके चलो, तो इसी प्रकार हमें इसी विश्व में रहना है, तो फिर सबसे जो रहे एक रस नारायण कहलावे। इस तरह उसे व्यथा न देवे, ये कौन? मात्रा स्पर्श। तो आज तुझे अपने मामा ताऊ चाचा दिख करके जो इंद्रियों में
विषयों का स्पर्श हो गया, जन्म और मरण की कल्पना हो गई, राज सुख भोगने के लिए ये सब दुख दरिद्र से आने वाली चीजों की कल्पना हो गई। ये तो अनित्य थे। जाने कितने बार बागे जहां में सैकड़ों आए चले गए, ये भूमि जाने कितनों की कितने बार हुई है और किसी की नहीं हुई आज तक। इसीलिए तो इसका नाम भूमि है। भूमि, मैं किसी का नहीं हूं। हाँ, हम जिस स्थान पर बैठे हों, कभी राजा हरिश्चंद्र की रही होगी, कभी रामचंद्र की रही होगी, कभी गुरु जी की रही होगी, कभी जागीरदार की रही होगी, कभी जाने किसके नाम रही होगी, आज जाने किसके नाम है। इसलिए क्या अभिमान, मात्रा स्पर्श। तो मोक्ष अमृत तत्वाय, अमृत रूपी तत्व को प्राप्त हो जाने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ये 16वां श्लोक है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपदृष्टोऽन्तस्त्वन् योस्तत्वदर्शी भी। ये श्लोक पर बड़ी बड़ी टीकाएं हुई हैं। बहुत लोगों ने अनंत प्रकार से इसको अपने ढंग से इस श्लोक का अर्थ किया है। न असतो विद्यते, भगवान मायानंद जी ने इसको बड़ा विवेक से इसका हिंदी भाषांतर कर दिया, कभी दिखे नहीं मिथ्या। ये बड़ी विचित्र शैली है, बहुत विचित्रता है इसके अंतर। कभी दिखे नहीं मिथ्या, यहां इंद्रियों से लेके चित्त तक जिसका अस्तित्व सदैव रहता है, वो अपना होना स्वयं सिद्ध करता रहता है, जिसे तुम्हें सिद्ध करने की आवश्यक, जिसके द्वारा तुम सिद्ध हो। और जबकि हम जब और शास्त्रों को और ढंग से और सांप्रदायिक विचारों से पढ़ाते हैं तो कहते हैं मैं सिद्ध कर रहा हूं इसको। उदाहरण के लिए ऐसे कहते हैं, जैसे मैंने ये रूमाल उठाया, ये मेरे से सिद्ध हो रहा है, ये रूमाल तो मुझे नहीं जानता, मैं रूमाल को जानता हूं। पर नहीं, यह विश्व वस्तु है, उसमें मैं भी हूं। विश्व वस्तु के अस्तित्व के कारण मेरी सिद्धि हो रही है। अगर विश्व नहीं होता तो मैं कहां होता। तो नास्तो विदित, कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का, नास्तो विदते भावो ना भावो विद्यते सताः। सत्य वही है जिसका अभाव नहीं होता। दूसरे शब्दों में उसे समझ लीजिए, आज के अवतार निर्णय में सदैव दिखता है। जो सदैव दिखता है, पर ये मत कहना कि भूत दृष्टि से दिखता है, कि तत्व दृष्टि से दिखता है, कि कारण दृष्टि से। ये उसकी अवस्थाएं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, 4 अवस्थाओं। परमाणु भी तो दिखता है, पर वो देखने का यंत्र अलग होता है। और देह भी दिखता है, वो स्थूल नेत्र से दिखता है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महा, अरे हमारी बुद्धि से भी तो दिखता है कि मैं अविनाशी हूं, तो अविनाशी भी तो दिखता है। कोई कहता अक्षर दिखता नहीं, कैसे नहीं दिखता? वो देखने का साधन जो है, वो यंत्र जो, वो बुद्धि है, उस विवेक से दिखता है। चित्त भी तो दिखता है, जो चैतन्य का प्रतिबिंब है। हाँ, कि इसमें चैतना एक रस बैठी हुई है। इसलिए कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण रूप जो साधन है, उसके कारण कभी स्थूल रूप में दिखता है, कभी सूक्ष्म रूप में दिखता है, कभी कारण रूप में दिखता है, कभी सब मिलके वही है, ये महाकारण रूप में जाना देखा जाता है। उभयोरपदृष्टोन, पर ये दोनों बातें, दिखना, कैसे दिखना और कब दिखना, इसकी उभयता। मिथ्या दिखेगा नहीं, सत्य सदैव दिखेगा। पर इस विषय को कौन जानेगा? ये आखिरी लाइन इतने महत्व की है, आत्मवेत्ता जनों ने। ये केवल वो लोग जानेंगे। कौन लोग? दृष्टो दृष्ट अंत तु अनयो तत्वदर्शी भी, केवल इसे तत्वदर्शी जानेंगे। अन्य लोग, कोई जड़ कहेगा, कोई मिथ्या कहेगा, कोई आवागमन वाला कहेगा, कोई बनाने वाला कहेगा, कोई मिटने वाला कहेगा, कोई कहेगा पहले कुछ नहीं था। ये किसने कहा कुछ नहीं था? तुम कहां थे जब ये कहने वाले,
जब कुछ नहीं था तो तुम कहां से आ गए, कैसे पता लगा कि कुछ नहीं था? तो तुम्हारा होना सिद्ध हो गया ना कि यहाँ जैसे मैं आऊं, ये खाली प्लाट पड़ा हो तो हम कहेंगे अरे यहाँ पहले कुछ नहीं था। ठीक है ना, बहुत सी जगह हम लोग देख के आते हैं, पहले देखा है वहाँ मुजफ्फरनगर वगैरह में। तो जब हम इधर आते थे मंडी की तरफ तो कहते थे यहाँ कुछ नहीं था। ठीक बात है, कुछ नहीं था, जंगल है, कुछ नहीं था, पर तुम तो थे जिसे ये दिख रहा था कि कुछ नहीं था। तुम्हारा होना होने का सिद्धिकरण कह दिया, कुछ नहीं था ये भी तो दिखा। तो अभाव नहीं सत्य का। तो हम दृश्य को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर अकेले दृश्य की कल्पनाएं नहीं, दृष्टम अदृष्टम जो देखा जाता वो भी, जो नेत्रों को नहीं दिखता वो भी, यश मनसाग्राहम जो मन के द्वारा जाता वो भी, यश बुद्धिग्राहे जो बुद्धि के द्वारा जाना जाता, अतीन्द्रियम जो इंद्रियों से नहीं जाता, चैतन्यास यत धारणा जो चित्त के द्वारा जाना जाता है, वो सब प्रकार से ही उसका अभाव नहीं होता। पर इसे कौन जानता है? यो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी ही इस बात को जानते हैं। अन्य लोगों को तो कभी सत्य दिखेगा, कभी असत दिखेगा, कभी जड़ दिखेगा, कभी मिथ्या दिखेगा, कभी निर्मित दिखेगा, कभी निर्माता दिखेगा। और इसी भाव में सारे 18 पुराण बने और वो कहते हैं कुछ नहीं था। वो भागवत जब हम पढ़ते हैं चतुश्लोकी तो उसमें आहवे आहवे माँ समय बाग्रे नान्यत यत सत सत परम, जब ये कुछ नहीं था तो तब फिर मैं तो था, मेरे होने से ये सब जैसे का तैसा ही है, जैसे का तैसा रहेगा। परंतु क्या होगा और कैसा होगा ये हमारे ऊपर है। वर्तमान हमारा जैसा होगा वैसा ही ये दृश्य होगा, वैसा ही दृष्टा होगा, वैसा ही दर्शन होगा। ऐसा जानकर, ऐसा देखकर, हम उभयोर अब दृष्टोन तस्तोन योस तत्वदर्शी भी, इस विषय को तत्वदर्शी अच्छी कभी दिखे नहीं विद्या भाव नहीं सत्य का। सत्य वही जो विनसत नहीं, मैंने बड़ी सरल परिभाषा इसकी कर रखी है एक लाइन में। सत्य की क्या परिभाषा है? सत्य वही जो विनसत नहीं, जिसका कभी विनाश ना हो, वो सत्य है। आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद लिखा। जो असत्य है वो कभी नहीं दिखेगा, जो सत्य है वो सदैव दिखेगा। ऐसा जानकर, ऐसा पहचान कर आप सहित गोविंद, अपने सहित जो ये दिख रहा है यही हम जान लें। और इसमें क्या जान लें? न सोचना, जो आज ये दृढ़ वैराग्य है, ज्ञान का प्रारंभिक चरण आसक्ति रहित अवस्था से और दृढ़ वैराग्य से पैदा होता है। और वो दूसरे अध्याय का 11वां मंत्र है, 11वां श्लोक है, न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा, जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। ये दृढ़ वैराग्य जब पैदा होता है तब हमारा ज्ञान स्थिर होता है। और इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को सबसे पहले व्यामोह ग्रसित होने के लिए वैराग्य का संकल्प कराया, और इसके बाद अविनाशी तत्व को, सत्य को सदैव स्थिर रहकर, जिसका सत्य सदैव स्थिर है वही चरित्र की ओर, अपने कर्म जागृति की ओर, जीवात्मा और परमात्मा की एकता की ओर आगे जा सकता है। आज का समय इसी श्लोक पर पूरा करते हैं। कल पुनः इसी 16 श्लोक के बाद दूसरे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। आत्मरूप सज्जनों, सद्गुरु भगवान की जय।